हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर ऑफ क्यूब। यानी कि जैसे ये हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, इसके जो ये दो कॉर्नर है ए बी, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये सपोज यहाँ पे क्या लग रखे हैं, ये सारे के सारे इसमें क्या लग रखे हैं, हमारे रेजिस्टेंस लग रखे हैं। ये सपोज स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, प्रत्येक में ये बराबर रेजिस्टेंस स्मॉल आर लगा हुआ है। प्रत्येक साइड में जो हमारा ये क्यूब है, इसकी प्रत्येक साइड में क्या लग रखा है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस लग रखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसकी किसी भी क्यूब की कितनी होती है, 12 साइड होती हैं। तो उसमें से आप देखोगे कि प्रत्येक जो साइड है उसमें हमारे पास स्मॉल आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन जो एक साइड है उसमें हमारी क्या लगी है, ये बैटरी लगी है। सपोज ये बैटरी एन वोल्ट की है, ये बैटरी एन वोल्ट की है सपोज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ए बी वाला सिरा दिख रहा है, ए बी ये कोना, इसके बीच में जो ये पूरा का पूरा क्यूब लग रखा है, इस हिसाब से हमारे रेजिस्टेंस लग रखे हैं। इन सबका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो देखते हैं कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास हम ये सोचते हैं कि 2x करंट क्या हो रही होगी, इस सर्किट में जा रही है। हम ये मानते हैं 2x करंट जा रही है। और आपको पता ही है कि जब ये पूरा यहाँ अब ये सर्किट में ऐसे करंट क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी ऐसे। अलग अलग जो पैरेलल सर्किट होते हैं उनमें क्या होती है, करंट बढ़ जाती है। और जब फाइनल यहाँ पे आएगी बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा जो हमारा है, जो हमारा दूसरा सिरा है वो बी पॉइंट है इस बैटरी से जुड़ा हुआ। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से गया था उतना ही वापस आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाहर जो मुझे मिलेगी वो भी मुझे कितना मिलने वाली है, 2x मिलने वाली है। तो ये जो बीच में है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा होगा, करंट बटेगा जो भी होगा, वहीं से हम क्या करने की कोशिश करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे से मैंने ये 2x करंट भेजी जब, तो ये आर और ये पहले इन दोनों पे ध्यान दो, ये दोनों साइड जुड़ी हुई हैं ए पॉइंट से। तो पहले इन दोनों पे ही ध्यान दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि ये देखो, हमारा जो क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे करंट भी क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा सीधे सीधे। करंट क्या हो जाएगा, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा, पैरेलल है ये। ए पॉइंट से ये एक तरफ को जा रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। तो अगर एक्स करंट इसमें चला गया, एक्स करंट इसमें चला गया, तो इस वाले में भी कितना जा रहा है, एक्स जा रहा है। इसमें एक्स गया, इसमें एक्स गया। अब यहाँ पे आ गए हम, इस डी पॉइंट पे पहुँच गए। देखो ये जो एक्स है ये इस डी पॉइंट पे पहुँच गया। अब यहाँ पे ये फिर से बटेगा। फिर से ये देखो, इस डी पॉइंट से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल सर्किट में फिर से करंट बढ़ जाएगा। यानी कि जो ये नोड है यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमारा करंट बढ़ जाएगा। जंक्शन बोलो, नोड बोलो, जो भी कहना आपने। तो इस संधि पे क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज ये एक्स था, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हमारा क्या क्या बटेगा, करंट। यहाँ पे हमारा करंट बटेगा, तो वो हमारा बटेगा जी, सपोज ये एक्स में से कितना गया, ये इधर गया हमारा, वाई करंट गया। मैंने ये माना कि एक्स में से जो वाई है वो इसमें चला गया। तो इसमें कितना बचा, किरचॉफ के लॉ से आपको पता ही है कि किसी भी जो हमारा जंक्शन होता है, इस प्रकार से जंक्शन होता है, इसमें जितना करंट आता है उतना ही क्या होता है, बाहर जाता है। सपोज एक्स करंट आया, चलो एक्स से नहीं, 3 एम्पियर करंट आया था इस संधि पे। तो 2 एम्पियर इधर गया तो 1 एम्पियर इधर गया, तो उतना ही बाहर भी निकलेगा। तो मैंने ये माना कि अगर एक्स इस डी पॉइंट पे आया था, वाई इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें एक्स माइनस वाई जाएगा। कितना जाएगा, एक्स माइनस वाई जाएगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही बाहर भी जाना चाहिए। तो वाई इसमें चला गया तो एक्स माइनस वाई किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। अब ये x यहाँ पे आया था, ये फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये एक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फिर से पैरेलल सर्किट है तो फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने ये माना कि इस वाले में सपोज y गया, तो इस वाले में कितना क्या होगा, इस वाले में क्या होगा हमारा x माइनस वाई। इसमें कितना क्या होगा हमारा, x माइनस वाई। अब जब यहाँ पे आ गए इस h पॉइंट पे ध्यान दो। अब इस h पॉइंट पे ये इधर से आया, ये x माइनस वाई इधर से आया, ये x माइनस वाई इधर से आया, तो इधर इसमें जाएगा, जो एच जी में जा रहा होगा इस वाले सर्किट में, इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, एक्स माइनस वाई इससे आ रहा है, एक्स माइनस वाई इससे आ रहा है। तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा,
ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई करंट किस में जाएगा, एच जी वाले में जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें तो वाई चला गया। अब इस एफ पॉइंट पे आते हैं। एफ पॉइंट से पहले जी से आते हैं, जी से आएंगे। ठीक है, जी से आएंगे। इसमें भी करंट नीचे जा रहा है, ये इस जी से इधर आ रहा है करंट। तो इसमें देखिए टू एक्स माइनस वाई इधर से आ रहा है, वाई इधर से आ रहा है, वाई इधर से आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो इसमें जाएगा नीचे करंट। ठीक है, इसमें ये से नीचे करंट जाएगा, यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो यहाँ से मेरे पास आया वाई, और इधर से क्या आया हमारे पास, इधर से ये देखो टू एक्स माइनस वाई था, इस जी पॉइंट पे ये टू एक्स माइनस वाई बढ़ जाएगा फिर से। ये टू एक्स माइनस वाई बटेगा, तो एक्स माइनस वाई इसमें जाएगा, और एक्स माइनस वाई किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा, इस पॉइंट पे बटा जब। ये दोनों पैरेलल है तो एक्स माइनस वाई इसमें गया, एक्स माइनस वाई इधर गया। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई तो इधर से आया, और वाई इधर से आया। तो एक्स माइनस वाई और वाई ये दोनों जुड़ेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आएगा ना, एक्स माइनस वाई इधर से आया, प्लस वाई इधर से आया, ये जुड़ा तो वाई से वाई कैंसिल हुआ। तो फाइनली इसमें कितना गया, इसमें एक्स गया। अब ये एक्स माइनस वाई है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है। अब यहाँ पे आते सी पॉइंट पे, सारे पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस सी पॉइंट पे देखो, यहाँ से एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ से वाई आ रहा है, यहाँ से एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ से वाई आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई। तो इसमें भी क्या आएगा, इस फाइनल वाले में भी कितने बचेगी, एक्स करंट बचेगी। यहाँ से भी एक्स आ रही है, यहाँ से भी एक्स आ रही है, तो फिर बी पॉइंट पे कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स, टू एक्स। तो आपने देखा करंट किस हिसाब से बढ़ रहा है। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे लगेगा हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगेगा। कहाँ कहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, उससे पहले हम ये मानते हैं कि सपोज इसमें हम ये मानते हैं कि आर इक्विवेलेंट। आप ये जानते हो कि हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ से हमारे पास क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। आर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट के हिसाब से मैंने ये कह दिया वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट है। और जो वी है हमारा, वो हमने कितना ले रखा है, एन वोल्ट ले रखा है। तो वी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू ई क्यू। आई की वैल्यू भी कितनी ले रखी है हमने वो भी रख देते हैं। आई की वैल्यू हमने ली थी, टू एक्स जा रहा है, तो टू एक्स करंट है पूरे सर्किट में जी। टू एक्स इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया, टू एन इक्वल टू कितना हो गया, चलिए यहीं से आया, ये वी इक्वल टू आई आर लिखा था मैंने, और वी है एन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, करंट हो गया टू एक्स, आर हो गया आर इक्विवेलेंट जो इसमें आएगा। ये हमारा मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आते हैं जी, अब हम अब हम बात करते हैं आपकी, जो हमारा लूप है, कौन सा वाला लूप है हमारा, इस वाले में आओ, डी एच जी सी डी में लूप, कौन से लूप में, डी एच, ये पीछे वाला है जो, मैं इसको अगर ऐसे बनाऊंगा ये तो थोड़ा खिचड़ी जैसा होगा यहाँ पे, फिर आप गौर करो, ये क्लोज लूप है। यहाँ से देखो, डी से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको, वापस डी पे आ गया, तो ये क्या है, एक क्लोज लूप है। ये पीछे वाला जो फेस है इस लूप का, सबसे पीछे वाली ये जो दीवार है, इस पे गौर कीजिए। तो डी एच जी सी डी, डी एच जी सी डी, ये एक हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। अब क्लोज लूप में हम अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से हम क्या जानते हैं कि उसमें जो सम ऑफ वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है। अब मैं डी पॉइंट से शुरू करता हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो इसमें, आपको मतलब आप ये नहीं ध्यान दोगे कि हम पॉजिटिव से चले नेगेटिव से चले, आप किधर से भी चलो। और आपको मतलब क्या होना चाहिए, जो साइन है वो साइन कन्वेंशन भी पूरे सर्किट में एक ही जैसा लेना चाहिए। अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, उसको आप नेगेटिव लेते हो, तो आप पूरे सर्किट में वही नेगेटिव लेते रहे, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव ही लो, जहाँ से भी जो भी करना चाहोगे आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पे जैसे हम ये देखते हैं डी एच इसमें इसमें हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब ये देखा था हमने ओम्स लॉ से। तो मैं यहाँ पे डी एच के बीच में अगर वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, डी से एच के बीच में, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, देखिए करंट है इसमें, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई थी, ये देखो लिखा भी है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई इंटू आर, प्लस क्या हो जाएगा, करंट की दिशा में चल रहा हूँ तो मैं करंट की दिशा में कह रहा हूँ कि क्या ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा बैटरी के, जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता हूँ मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे पॉजिटिव लिखा मैंने, एक्स माइनस वाई इंटू आर। अब यहाँ पे एच पॉइंट,
एच से जी में देखिए, एच से जी में करंट कितना है, एच से जी में करंट है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और रेजिस्टेंस कितना है आर। तो ये हो जाएगा 2 आई इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, आई इंटू आर के आ गया रेजिस्टेंस। अब जी से सी में आना है, जी से सी में देखिए, जी से सी में करंट कितना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इंटू रेजिस्टेंस कितना है आर। अब आना है जी आपने सी से डी में, सी से डी में आइए, तो सी से डी में देखिए, अब मैं देखो यहाँ पे करंट इस दिशा में जा रहा है, वही इधर को जा रहा है करंट, और मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो अभी साइन क्या हो जाएगा, अभी साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने जब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की दिशा में चल रहा था पॉजिटिव साइन लिया था, तो करंट की विपरीत दिशा में चल रहा हूँ तो नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस वाई, करंट कितना है माइनस वाई है तो माइनस वाई, क्योंकि करंट के अपोजिट में चला सी से डी, और रेजिस्टेंस तो इसके बीच में भी क्या है आर, तो वाई इंटू आर। ये सारा इनका जितना भी ये सम है, ये टोटल जो वोल्टेज सम है अलजेब्रिक सम वोल्टेज का, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये इतना आया, यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें पता क्या देगा, ये हमें आएगा, ये आएगा 4। अब ये आसानी से करके देख सकते हो, ये सॉल्व करना है तो 4 एक्स आर माइनस 5 वाई आर बराबर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से मैं अगर आर कॉमन लेता हूँ, आर दोनों से कॉमन लूँगा, तो आर यहाँ जीरो बटे आर हो जाएगा, वो जीरो दे देगा मेरे को। तो ये फाइनली आ जाएगा 4 एक्स माइनस 5 वाई बराबर जीरो आएगा। अब यहाँ से आपको वाई की वैल्यू आसानी से मिल सकती है, एक्स की वैल्यू भी मिल सकती है, जिसमें भी, चलो मैं वाई के टर्म में लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं वाई इस 5 वाई को इधर ले गया तो वाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कितना आएगी, 4x डिवाइडेड बाई 5। तो वाई की वैल्यू मेरे को ये मिली। अब आता हूँ मैं किस वाले लूप में, अब मैं आता हूँ इस वाले लूप में, इस क्लोज लूप में आता हूँ, फिर मैं कौन सा वाला, A D C B, ये वाला, ये जो यार जिसमें हमारे बैटरी लगी है, ये वाला क्लोज लूप, ये जो नीचे वाला है ये, और ये जिसमें ये बैटरी जुड़ी है, इस वाले क्लोज लूप में देख रहा हूँ। अब मैं किस में देख रहा हूँ जी, अब मैं लूप देख रहा हूँ A D C B A में, A D C B A में। अब इस लूप में देखना है जी, थोड़ा ऊपर किया जाए, हाँ ऊपर ही कर देते हैं, जगह तभी तो मिलेगी। अब इस लूप में देखिए, इस लूप में फिर से आप क्या लगाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे। तो अभी आप लोग भी आसानी से जान सकते हो कि अभी हमने पीछे कैसे लगाया था, इसमें भी देखो करंट की दिशा इधर से इधर है, ठीक है जी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से डी में क्या हो जाएगी V की वैल्यू, आई इंटू आर। आई कितना है इसमें, इसमें हमने देखा कि एक्स करंट है, और आर कितना है, आर ही है, तो ये हो गया एक्स आर। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे देखो ये डी से सी में क्या है, वाई करंट है और आर हो रेजिस्टेंस, तो वाई इंटू आर। प्लस अब सी से डी में आओगे, सी से बी में आओगे, सॉरी सी से बी में आओगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है हमारा, एक्स करंट है, आर रेजिस्टेंस है, एक्स इंटू आर। और यहाँ से अगर मैं इधर आता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव चला, जो बैटरी में चला, मैं कहाँ से चला, नेगेटिव से पॉजिटिव चला, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का एन बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एन बराबर जीरो, यहाँ से आपको अगर इस एन को इस साइड लाते तो ये कितना हो जाता, ये इतना बराबर एन आ जाता, ये एन इधर आता राइट हैंड साइड में। तो मैं सीधे यहीं पे लिख देता हूँ, एक लाइन कम खर्च करनी पड़ेगी। तो एक्स आर प्लस वाई आर प्लस एक्स आर बराबर एन हो गया। एन की वैल्यू मुझे यहाँ से ये मिली। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकता हूँ, इससे y की वैल्यू पुट कर दीजिए। इससे आप y की वैल्यू अगर पुट करते हो तो ये फाइनली, चलो कर ही देते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स आर, ये हो जाएगा y की वैल्यू पुट किया तो 4x/5, तो 4x/5 हो जाएगा ये, नहीं y कहाँ है, y की वैल्यू तो 4x/5 रखूँगा तो 4xr/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स आर हो जाएगा बराबर एन हो जाएगा। ये पूरा पूरा सॉल्व करके हमारे पास पता है एन की वैल्यू कितना देने वाला है, एन की वैल्यू आने वाली है 14/5 एक्स इंटू आर। ये हमारी आई हमारे एन की वैल्यू, एन यानी कि हमारे वोल्टेज की, बैटरी का जो वोल्टेज है वो मिल गया मुझे। ये मैं बोलो वोल्टेज बोलो जो भी बोलना चाहो, ये हमें मिल चुका है। एन की वैल्यू यहाँ से ये मिली मुझे, ये इसको मैंने माना इक्वेशन सेकंड थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन फर्स्ट हमें वहाँ से मिली थी, इक्वेशन फर्स्ट ये देख लो वापस, ये यहाँ पे देखो,
इक्वेशन फर्स्ट हमने जब V इक्वल टू आई आर लिखा था पूरे सर्किट के लिए, तो यहाँ से हमारे पास आई कितना था, करंट ये था, आर इक्विवेलेंट हमने कहा था ये, यहाँ से लिखा था हमने कि एन इक्वल टू 2x इंटू आर इक्विवेलेंट होता है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एन की जो वैल्यू है दोनों का कंपेरिजन करता हूँ। पहले हमने क्या माना था, एन इक्वल टू था 2x इंटू आर इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों के जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, अब यहाँ से दोनों का कंपेयर कर सकता हूँ, एन बराबर ये है, एन बराबर ये है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 14/5 एक्स इंटू आर होगा जो, वो हमारा 2x इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 2x इधर चला जाएगा बटे में, तो x से x कट जाएगा, 2 से 7 बार कट जाएगा ये, तो कितना आएगा ये 7/5 इंटू स्मॉल आर। कितना है ये, 7/5 इंटू स्मॉल आर। यही हमारा क्या है, यही हमारा आर इक्विवेलेंट है जी। यही हमारा क्या है, आर इक्विवेलेंट है, ये हाईलाइट कर दिया। अब सपोज इसमें आप देख लीजिए आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ पे ऐसा दिया रहता है, ऐसे रहता है, ये क्यूब वाली शेप में हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं। यहाँ पे क्या रहता है कि जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, ठीक। ऐसे किया रहता। और फिर क्या था, वो ए से बी के बीच में आप क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 7/5 इंटू आर। तो सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 7/5 इंटू 10 ओम रेजिस्टेंस है प्रत्येक, उसमें आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी कितना हो जाता है, 14। 14 क्या हो जाता है हमारा, 14 ओम हो जाता है इस पूरे के पूरे का, ये पूरे के पूरे क्यूब में जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर पूरे के पूरे उसमें हमारे जो ये क्यूब है इसमें कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 10 10 ओम के हैं, तो इनका ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, मात्र 14 ओम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते थे कि आर इक्विवेलेंट किसी भी क्यूब में किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जिसकी कि प्रत्येक साइड पे इक्वल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और जो एक साइड छूट रही है उसमें हमारे क्या है, बैटरी लगी हुई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।